हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट्स, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हम बेसिक से जानेंगे अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, अकाउंटिंग रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, ये सब आज हम बेसिक से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12 का है। अकाउंटिंग रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं लेखांकन अनुपात, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। इसके टोटल 4 टाइप्स है, यानी 4 प्रकार के होते हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियो। पहला हमारा होता है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा हमारा होता है एक्टिविटी रेशियो। चौथा होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है ना। ये तो हमारे 4 टाइप्स हो गए, क्लियर। अब हम फर्स्ट उतार दिया लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम बोलते हैं तरलता अनुपात हिंदी में। अब ये लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, तो लिक्विडिटी रेशियो वह रेशियो होता है जिन्हें बिना लॉस के यानी हानि के कैश में परिवर्तन किया जा सके या किया जाता है, ठीक है ना। यानी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम बिना लॉस के कैश में परिवर्तन कर ले, वो हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा करंट रेशियो और दूसरा हमारा होता है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। जिस तरह एक आदमी का 2 नाम 3 नाम होता है, उसी तरह क्विक रेशियो का भी 3 नाम है। एक है हमारा क्विक रेशियो, एक है हमारा लिक्विड रेशियो और एक है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है ना। बात एक ही है, बस नाम 3 है, क्लियर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं करंट रेशियो, ठीक है ना। अब करंट रेशियो, इसका रूल है हमारा करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको नोटबुक में उतार लेना, ठीक है ना। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारा रूल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही रूल आपका अप्लाई होगा। एसेट्स यानी करंट एसेट्स वे संपत्तियां होती है जिन्हें 1 वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तन किया जा सके, यानी कैश में परिवर्तन किया जा सके, वो हमारा करंट एसेट्स होता है। अब करंट लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज से आशा है उस ऋण राशि से है जो एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था या व्यक्ति को 1 वर्ष के अंदर दी जाती है, वो हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। समझ में आ गया आपको करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। अब ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके डिफरेंस यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसेबल, ये सब क्या है हमारे करंट एसेट है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब हमारा क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो इसको याद कर लेना, नोटबुक में याद लिख लेना, क्लियर। अब ये हमारा 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन करने में काम आएगा। यानी पहला रूल है हमारा करंट एसेट। जब हमें करंट एसेट निकालना हो तो उसका रूल बनता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, क्लियर। दूसरा हमारा है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज निकालना हो तो हमें करना पड़ेगा करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। अब हमारा तीसरा रूल है वर्किंग कैपिटल। जब हमें वर्किंग कैपिटल निकालना हो तो इसका रूल बनेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये 3 रूल को आपको नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है जिसमें निकालना है करंट रेशियो। पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है आपको करंट एसेट 4 लाख दे रखा, इन्वेंट्रीज आपको 2 लाख दे रखा और वर्किंग कैपिटल आपको 2,40,000 दे रखा और करंट रेशियो निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करंट रेशियो का रूल होता क्या है, तो करंट रेशियो का रूल होता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज इसमें है, इस क्वेश्चन में नहीं है, मिस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, करंट रेशियो निकालने से पहले करंट लायबिलिटीज निकालना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटीज निकालने का रूल क्या है, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। अब आप बोलोगे कि ये इन्वेंट्रीज का फिर क्या काम है, तो इन्वेंट्रीज का इसमें कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट की वैल्यू ऑलरेडी हमारा 4 लाख दे रखा, ठीक है ना। तो ये 2 लाख हमारा 4 लाख के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इस 2 लाख को इग्नोर कर देंगे, ये हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट लायबिलिटीज सबसे पहले निकालेंगे, तो करंट लायबिलिटीज को हम लिख सकते हैं CL इक्वल टू करंट एसेट्स को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CA माइनस वर्किंग कैपिटल को हम लिख सकते हैं WC, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है हमारी 4 लाख, तो करंट एसेट्स की जगह हम क्या रखेंगे 4 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2,40,000। तो वर्किंग कैपिटल की जगह हमने रख दिया 2,40,000। तो 4 लाख में 2,40,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1,60,000 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1,60,000 निकल के आ गया करंट लायबिलिटीज। अब हमें करंट एसेट्स की वैल्यू भी पता है, अब हमें करंट लायबिलिटीज की भी वैल्यू पता हो गई। तो अब फटाफट हम करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो को हम CR लिख सकते हैं इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 4 लाख एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकल के आई 1,60,000, ठीक है। अब ये नीचे भी 4 जीरो, ऊपर भी 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो, हमारा क्या बचा 40/16। इसको डिवाइड करो, हमारा आया 2.5, ठीक है ना। 2.5 नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दो, तो 2.5:1 ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।